नमस्कार दोस्तों, विज्ञान क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो कि 10th का बैच चल रहा है, लेसन नंबर 9 जो कि अपने स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड पे आया हूँ कि सर लाइट वाला चैप्टर पढ़ाइए, लाइट वाला चैप्टर पढ़ाइए। तो आज हम उसी चैप्टर को लेके आए हैं। उसमें आपको यह भी बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे पहले इसके सभी का यही क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है कक्षा 10 का नया जो सिलेबस हुआ है 2020-21 वाला, उसी पे हम बैच चला रहे हैं। तो ये जो नया जो चैप्टर है ये प्रकाश वाला, ये आपके 8 मार्क्स का इम्पोर्टेंस रखता है, यानी 8 नंबर आएंगे इस चैप्टर से। आपके एग्जाम में पुटअप होंगे 8 नंबर के क्वेश्चंस, छोटे बड़े के कैसे भी हो। और इसमें कौन सा भाग डिलीट हुआ है यह भी मैं आपको बताऊंगा कि यह वाला भाग डिलीट हुआ है कि नेत्र दृष्टि एवं उसके निराकरण, यानी कि नेत्र दृष्टि दोष और उसके निराकरण, यानी कि जो जैसे मायोपिया हुआ, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, इनके निराकरण यानी कि इनसे बचने के उपाय, ठीक है, जैसे कौन सा चश्मा लगाया जाता है, किस लेंस का लगाया जाता है। तो ये चीज़ें इसमें हटाई गई है। ओके, तो अब ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा मैं आप लोगों का कि जो बता दिया। अब इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स है, ये 9.11 वाला पॉइंट हटा है, बाकी इसके अलावा जितने भी पॉइंट है वो सभी हमें इसमें स्टडी करना है। तो ये डिलीट हुआ है आपका भाग, ये देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि लाइट क्या होती है। कि ये तो होता नहीं है कि हाँ सब लाइट चली गई, लाइट आ गई, बल्ब लगा हुआ है यानी बल्ब ही लाइट है, नहीं। बल्ब एक सोर्स है, क्योंकि लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इस यूनिवर्स में हर चीज़ को, प्रत्येक वस्तु को देखना संभव हो पाया है। जैसे मेरे चेहरे पे लाइट पड़ रही है, मैं रंग बिरंगा दिख रहा हूँ। किस कारण दिख रहा हूँ? लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट में 7 टाइप के कलर आते हैं जो क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ के, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लिया ये है, इस पे गिर के वह रिफ्लेक्ट होते हैं, परावर्तित होते हैं और वह सीधा हमारी आंखों में जा कर के इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, इसकी इमेज बनाते हैं और वह उसी रंग का प्रतिबिंब बनाते हैं जिस रंग का ये है। तब जाके हमें यह दिखाई देता है। अंधेरे में नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं होती है, लाइट ही नहीं होती है, जिस कारण से हमें अंधेरे में कुछ भी दिखाई देना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए लाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे हमें पता है कि सबसे बड़ा सोर्स क्या है लाइट का सबसे बड़ा है सुबह उगने वाले सूरज भगवान। सबसे बड़ा सोर्स लाइट है, सूरज है, सन है। तो सन से आने वाली प्रत्येक किरण में 7 कलर होते हैं, विबग्यो, बेजानी, आह, पिनाला। आगे हम डिस्कस करेंगे जब इसमें परिकीर्णन पढ़ेंगे हम, तब हम देखेंगे कि बेनी, आह, पिनाला यानी कि बैंगनी, नीला, ठीक है, इन सभी 7 रंग का जो कलम होता है ये देखेंगे। तो इसमें क्या है कि 7 कलर आते हैं। ओके, तो मान लिया कि चलो क्या बताऊँ यार, हाँ ये वाला है, ठीक है, ये देखो ये लाल है, ठीक है, ये लाल है ना, इस पर लाइट गिर रही है। चूँकि हमें पता है कि उन 7 रंगों में भी लाइट का एक लाल कलर होता है, वो 7 के 7 रंग इस पर गिरेंगे। तो ये क्या करेगा कि ये जो वाला है लिवेड एरिया है, ये क्या करेगा कि उन 6 कलर को तो अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन वो बचा हुआ जो एक कलर है जो लाल वाला है उसको यह रिफ्लेक्ट कर देगा और आपकी और हमारी आंखों में इसका प्रतिबिंब बना देगा कि भाई ये लाल है, इसको पहचान। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, वह कहता है कि मैंने सभी को ले लिया है और एक को छोड़ा है जिससे कि आप मुझे पहचान पाओ कि मैं लाल हूँ, ठीक है। तो ये वाली पट्टी हमें लाल दिखाई देती है। अब आती है ये सफ़ेद, चूँकि हमें पता है कि सफ़ेद तो कुछ होता ही नहीं है कलर। उन 7 रंगों में कहीं सफ़ेद आता है? नहीं आता है, सफ़ेद नहीं आता है। सफ़ेद क्यों नहीं आता है? क्योंकि सफ़ेद एक कलर नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सफ़ेद और काला कोई कलर नहीं होता है, यह एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की, ठीक है। सफ़ेद है, इस पर लाइट गिरती है,
और ये क्या करता है कि उसी लाइट को, उस पूरी लाइट को पूर्णतः बिना कोई अवशोषण के उसमें से किसी भी कलर का अवशोषण नहीं करता है और पूरे के पूरे 7 रंगों को वह परावर्तित कर देता है, जिसके कारण यह सफ़ेद दिखाई देती है। अगर ये कोई ना कोई कलर एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसका कलर वैसा ही हो जाता है। अगर ये पीला कलर को परावर्तित करती है तो हमें ये पीली दिखाई देती है, अगर नीला करती है तो नीली दिखाई देती है। जैसे आसमान को लेते हैं, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? परिकिरण के कारण। लेकिन परिकिरण क्यों होता है? परावर्तन की वजह से, क्यों? कहीं ना कहीं उसमें परावर्तन का रोल होता है। जो आसमान के अंदर जो कलर, वो जो धूल के कण है, धूल के समुद्र की वजह से ये नीला दिखाई नहीं देता है, समुद्र खुद आसमान की वजह से नीला दिखाई देता है। ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक है। कई बार आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, कि समुद्र का जो पानी नीला है, पानी कहाँ से नीला होगा भाई? आसमान की वजह से वह पानी नीला दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल में पानी नीला नहीं होता है। वो आप सबको पता है, हम सब पानी पीते हैं, ठीक है। तो मैं कहा था मैं कह रहा था कि आसमान जो अपने जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर में बहुत से मॉलिक्यूल है, बहुत मॉलिक्यूल है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतने मॉलिक्यूल है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस इतने से के अंदर भी, जैसे एक मुट्ठी में ले ली, ठीक है, इतने से, इतने भी बहुत मॉलिक्यूल्स है, धूल के कण है, गैसों के कण है, तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब लाइट इन पे गिरती है तो ये क्या करते हैं कि सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं और क्या करते हैं, जो नीला कलर होता है, नीला कलर उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसको परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण वह आसमान में जाके फैल जाता है। तो कई लोगों की ये भ्रांति होती है कि जो ये नीला है, ठीक है, ये जो नीला है यही आसमान की लिमिट है। एक्चुअली में ये लिमिट नहीं है। ये क्यों नीला है? क्योंकि एटमॉस्फेयर है, धूल के कण है, जिसकी वजह से यह नीला दिखाई देता है। जैसे स्पेस में जाओगे वहाँ पे काला दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है, कुछ चीज़ रिफ्लेक्ट करने वाली ही नहीं है, तो आप कहाँ से उसमें किसी रंग का भेद कर पाओगे? वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई प्रकाश गिरता है, जैसे मान लिया कि क्या बताऊँ यार, ये ब्लू वाला है, तो ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये ब्लू रंग को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सभी को अवशोषित कर लेता है। अब आते हैं ब्लैक पे। ब्लैक क्या करता है? ब्लैक सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण यह एक भी रंग को परावर्तित नहीं कर पाता है, जिससे यह ब्लैक दिखाई देता है। जिससे यह ब्लैक दिखाई देता है। यही कारण है कि रात को आसमान काला दिखाई देता है, क्योंकि लाइट नहीं रहती है, सनलाइट नहीं रहती है, जिसकी वजह से प्रकाश का परावर्तन व परिकिरण नहीं हो पाता है, ठीक है। जिससे धूल के कण तो होते हैं लेकिन लाइट नहीं रहती है, लाइट नहीं रहती है, जिसके कारण वह किसको रिफ्लेक्ट करेंगे। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यही कारण है। तो यह काला क्यों है? क्योंकि यह प्रत्येक कलर को अवशोषित कर लेता है। तभी देखा होगा कि सर्दियों में हमें काले कपड़े पहनने चाहिए, क्यों? क्योंकि यह क्या करते हैं कि हमें गर्मी प्रदान करते हैं, क्योंकि जैसे भी सनलाइट आएगी तो वह तुरंत बहुत जल्दी गर्म होता है और कपड़ों की तुलना में। और सर्दियों में हमें सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, क्यों? क्योंकि वह पूरे के पूरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब रखता कुछ भी नहीं है, जिसके कारण वह थोड़ा कम गर्म महसूस होता है। गर्मी तो लगेगी भाई, लेकिन कम लगेगी, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे जो परावर्तन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में होता क्या है कि सर आपने कह तो दिया हुआ परावर्तन ये है, इससे ये परावर्तित, एक्चुअली में होता क्या है परावर्तन? तो आज हम इसी पे ही डिस्कस करेंगे। वैसे कर तो लिया लगभग, लेकिन थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो जो अपना पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि प्रकाश का परावर्तन, यानी कि 9.1 वाला पॉइंट क्या है अपना? प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? यह कहता है कि कोई भी लाइट, कोई भी प्रकाश पुंज उसी माध्यम में होना चाहिए जिस माध्यम में कोई ऑब्जेक्ट से वह टकराएगा और उसकी दिशा बदल जाएगी, ठीक है। तो उन सभी का माध्यम एक रहना चाहिए। समझ में आया? मान लिया ये कोई एक लाइट है, ये मान लिया सन है, ठीक है, ये सन है
सूरज, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, और भी है नीचे पड़े कोई एक समतल पृष्ठ। ध्यान रखना समतल पृष्ठ में इसलिए बोल रहा हूँ, आगे बताऊंगा कि समतल पृष्ठ पे टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, लेकिन वह मुड़ जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है, वह वैसी दिशा नहीं रहती है जैसी उसकी पहले थी। ठीक है, समझ में कि यहाँ से यह आई और समतल पृष्ठ से टकराई और चली गई। अब ऐसा नहीं है कि खुरदवे पृष्ठ से नहीं टकराएगी, ये खुरदवे से भी टकराएगी, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जिस दिशा में यह आई है कि उससे विपरीत दिशा में ही यह जाए। यह इस तरह से टकराई और इस दिशा में भी जा सकती है। ठीक है, तो अब होता है परावर्तन। समझ में आया क्या होता है कि किसी भी पृष्ठ से प्रकाश का टकराकर मुड़ जाना या उसकी दिशा में परिवर्तन आना, डायरेक्शन में चेंज आना, वही आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। समझ में आई? बड़ा कुछ भेजे में घुसा? ठीक है, अच्छी बात है, घुसना चाहिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब आता है प्रकाश के परावर्तन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हियर इज द 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि 2 प्रकार के टाइप होते हैं, यानी 2 टाइप्स के होते हैं परावर्तन की। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से भाई? एक तो होता है आपका नियमित परावर्तन और दूसरा होता है आपका विसरित परावर्तन। कौन कौन से होते हैं? पहला देखते हैं नियमित और दूसरा होता है अपना विसरित। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस यह है कि नियमित परावर्तन क्या कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण मुझसे तब ही परावर्तित हो पाएगी जब वह एक चिकने समतल पृष्ठ पे हो। मैंने कहा था ना भाई, इसको ध्यान में रखना कि चिकने समतल पृष्ठ पे हो, जिसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दूँ, चलो रुको, एग्जाम्पल बाद में दूंगा, पहले इसको समझा दूँ कि यहाँ से कोई लाइट आई, ठीक है, और वह उसके दूसरी दिशा में परावर्तित हो गई, लेकिन इस वाला जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस पृष्ठ से, मान लिया आई है और ये वाला एंगल है अपना आर, ठीक है, उसी एंगल से परावर्तित होगी जिस एंगल से यह आई है। मतलब इस तरह से यह आई है तो इसी एंगल पे, यानी कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। समझ में आ रहे हो? यह एक नियम भी होता है इसका। ठीक है, मतलब समतल पृष्ठ यह कहता है कि किसी चिकने समतल पृष्ठ से परावर्तित होने वाले प्रकाश की पुंज को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आई? तो एक और किरण आ गई, फिर से ये इधर निकल गई, फिर से एक और पुंज आया, फिर निकल गया। ठीक है, समझ में आया? नियमित परावर्तन क्या होता है? तो यह अपना नियमित परावर्तन कहलाता है। अब इसका एक एग्जांपल लो कि सूरज के सामने एक कांच लिया, जिसमें अब हम अपने चेहरे को देखते हैं ना, तो उस कांच को सूरज के सामने लेके फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बस पूरा का पूरा इंटेंसिटी जो लाइट है वो सेम उसी डायरेक्शन में, उसी एंगल पे दूसरी साइड जाके बनती है। आ गया समझ में? ठीक है, तो यही आपका नियमित परावर्तन होता है कि समतल पृष्ठ से, समतल चिकने पृष्ठ से वह जब कोई प्रकाश टकराता है और फिर उसका मुड़ जाना, वह नियमित परावर्तन होता है। अब आता है विसरित परावर्तन कि किसी खुरदरे पृष्ठ से, ये खुरदरा पृष्ठ है, ठीक है, खुरदरा पृष्ठ, इसमें कोई लाइट आती है तो इसमें फिक्स नहीं रहता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है, ये आया इधर चला गया। ठीक है, तो ये होता है आपका विसरित परावर्तन की, मतलब इसमें फिक्स नहीं रहता है कि किस दिशा में जाना है। लाइट आएगी लेकिन पता नहीं किधर चली जाए।
वो जिस तरफ पृष्ठ का स्लोप होगा उस तरफ निकल जाएगी। इसमें क्या था, इस तरफ आएगी, फिक्स था कि उसी तरफ ही जाएगी। जिस एंगल पे हम इसको ला रहे हैं उसी एंगल पे इसको यह जाएगी। जिस एंगल पे हम इसको ला रहे हैं कोई गारंटी नहीं है कि उसी एंगल पे वह वापस जा पाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हमें कमरे में दिन के समय, अगर जैसे सूरज का प्रकाश ऐसा तो है नहीं कि वह कमरे में सीधा ही आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमें कमरे में आराम से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो कहीं बाहर से टकराती है और फिर घूम फिर के टकरा के, जैसे मान लिया कि ये हमारा मकान है, ठीक है, मकान थोड़ा तिरछा बन गया क्या, चलो इसको अच्छा बनाते हैं। मान लिया ये कोई हमारा मकान है, वैसे एक्चुअली में इसी टाइप का है, छोटा सा। तो सनलाइट क्या करती है कि इधर मान लिए दीवार है, सनलाइट इससे आई, इससे टकराई, और मेरा रूम मान लिए इधर है, इस कमरे में मुझे उजाला दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इससे टकराई, इससे टकराने के बाद वह इधर आ गई, इधर टकराई, इधर टकराई, फिर टकरा के अंदर घुस गई, अंदर घुसने के बाद ऐसे घूम घाम के मेरे कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी आ ही जाती है। तो यह क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि दिन के समय अंधेरे में भी, मतलब कि जब कमरा बंद हो और फिर भी हमें रोशनी दिखाई देती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि विसरित परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। समझ में आया मैंने क्या कहा था? नियमित क्या होता है और विसरित क्या होता है। आई होप आपको ये सब कुछ जो मैंने रामलीला बताई है वो आपके भेजे में घुसी होगी। अगर घुसी है तो कमेंट बॉक्स में बता दियो, अगला वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परावर्तन के नियम क्या है। 3 नियम हैं, वो तीनों डिस्कस करेंगे कि परावर्तन के नियम क्या क्या है। ओके, तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़ते रहिए। 10वीं का एग्ज़ाम वैसे भी 2 महीने बाद ही है, 2-3 महीने शायद मार्च में होगा, ज़्यादा समय बचा नहीं है। दवा के तैयारी कीजिए और अपने साथ के जो आप लोगों के जो दोस्त हैं, आपके सगा संबंधी प्रेम मित्र हैं, उन सभी को यह वीडियो शेयर कीजिए। क्या पता उनके इस 8 नंबर से क्या वो पास ही हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।